हाय एवरीवन, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS एकेडमी। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने हिमाचल के वीकली करंट अफेयर्स के साथ में। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर हिमाचल के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि HPPSC के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें HPGK का पोर्शन पूछा जाता है। जैसे आपके प्लेसेस हो गए, आर्किटेक्चर है, तो वो यूजुअली कैसे पूछा जाता है, कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनके बेसिस पे। अब इनके सोर्सेज आप काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, आपके कुछ मैगजीन्स हैं या फिर आपका ट्रिब्यून है, तो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, एक ही कंपाइल करते हैं ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी। तो आज हम फर्स्ट वीक ऑफ जून देखने वाले हैं। इन लेक्चर्स के PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से मिलेंगे। यहाँ पे लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी है, कुछ आपके टेस्ट सीरीज़ हैं, कोर्सेज हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपके यूजेज के रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। राइट, तो पहले हम कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखेंगे। जैसे आपका हम सिरमौरी जिंजर है, उसके लिए GI टैग मांग रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। देन कम्स आपके मेंस रिलेटेड टॉपिक। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया हमने, तो इसका जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ड्रोन पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं, लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी जो चाय पत्ती है वो वापस आई। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट में हैं थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि इंडिया ने बहुत सारा जो आपका टी है वो एक्सपोर्ट किया और वो वापस आ गया कि इनमें हायर पेस्टिसाइड लेवल्स हैं। तो ये कांगड़ा के जो टी ग्रोअर्स हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके से लास्ट में कुछ दो स्कीम्स हैं उनका भी हम मेंशन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। पहली कहती है, ईट राइट फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन मंडी। ईट राइट फेयर यानी कि एक मेला जो है, सही खाना है, इसकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पर एक मेला रखा गया। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर आपको पता होगा, तो हमारा सेकंड गोल क्या कहता है कि हमें हंगर को मिटाना है, ज़ीरो हंगर कहता है। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं अचीव कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में है। फूड सिक्योरिटी जो है वो ऑलमोस्ट हमने अचीव कर ली है। सेकेंड स्टेप इसका क्या रहेगा? सेकेंड स्टेप रहेगा इसका कि किस तरीके की क्वालिटी है उस फूड की, न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें या कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हैं। सो इसी तरीके का एक ईट राइट फेयर जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो स्कूल है उसमें बच्चों को भी बताया गया और जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बेसिकली हाइजीनिक फूड या न्यूट्रिएंट्स की या फिर वाइटामिन्स ये कितने इम्पॉर्टेंट है इसके ऊपर बच्चों को बताया गया। स्पेशली आजकल की जनरेशन सिंस मोर इंटरेस्टेड इन ट्रांस फूड्स हो गए, तो ये वाला जो चीज़ें हैं ये अनहेल्दी हैं किसी तरीके से, तो थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की यहाँ पर कोशिश की गई। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, पालमपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें 2 और चीज़ों के लिए GI टैग में आगे बढ़ना चाहिए। एक है आपके सिरमौरी जिंजर, एक है आपका मंडी की बासमती। तो GI टैग के ऊपर मैं अक्सर बात करती हूँ, आज थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि GI टैग क्या होते हैं। GI टैग किसी भी जोग्राफिकल एरिया को या फिर किसी कम्युनिटी को एक टैग दिया जाता है जिसके बेसिस पे उसकी जो कम्युनिटी है या फार्मर्स हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये दिया जाता है तभी जब उस आइटम में कोई यूनिकनेस हो, स्पेशलिटी हो, तो या फिर उसका जो ओरिजिन है वो कुछ डिफरेंट है, उस बेसिस के ऊपर। हिमाचल के पास में बहुत सारी चीज़ों के लिए GI टैग मिले हैं। आपका किन्नौरी शॉल हो गया, चंबा की चप्पल है, आपके लाहौल एंड स्पीति के सॉक्स हैं, सो कांगड़ा टी हो गया। सो हम लोग और चीज़ों के लिए इसकी जो है मांग यहाँ पर रखते हैं। तो उसमें हम लोग सिरमौर के जिंजर की बात कर रहे हैं। स्पेशली जब हमने आपका एग्रीकल्चर पढ़ा था उसमें हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े थे, तो हमने क्या देखा था कि सिरमौर में अच्छी खासी खेती की जाती है जिंजर की। जिंजर को आगे ये प्रोसेस भी करते हैं जिसको आप सोंठ कहते हैं, सौंध कहते हैं, सुंड कहते हैं, जब जिंजर पाउडर होता है, क्योंकि हिमाचल में ठंड होती है तो फिर ये इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस टाइप का सॉइल हमें सिरमौर में देखने को मिलता है, इट गिव्स यूनिक अरोमा, एक डिफरेंट टाइप की खुशबू ये उस जिंजर में देता है या सुंड जब बनाते हैं तो उसमें देता है। उसी के बेसिस पे GI टैग की यहाँ पर कि हम लोग फाइल करेंगे आने वाले दिनों में।
अब ऐसा नहीं है कि एकदम से मांग की और वो मिल गया, देयर इज़ अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यूजुअली दे आर द वन जो एक कम्युनिटी के बिहाफ पर या एक एरिया के बिहाफ पर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया बासमती। अब जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल को ऑलरेडी बासमती में जीआई टैग मिला हुआ है। सिर्फ हिमाचल को ही नहीं, नॉर्थ के कुछ जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल भी जिसमें आ जाता है, तो नॉर्थ इंडिया को आपका बासमती का वो जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये सुंदरनगर का एक एरिया है, बियाड़ा विलेज, ये स्पेसिफिकली उस बासमती राइस के लिए यहाँ पर जीआई टैग की मांग कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में इसकी तरफ जो है मूव करेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं आपके पढ़ने के लिए, इनको आप देख सकते हैं, पीडीएफ जब भी डाउनलोड रहेगा। बट ऑलमोस्ट मैंने आपको हर चीज़ बता दी कि किस किस बेसिस पर ये जो है मांग की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी थोड़ी सी पॉलिटी रिलेटेड है, इसको खींचना हो तो ये मेंस का टॉपिक भी बन जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हम प्रीलिम्स बेसिस से देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट जजेस जो हैं उनको 13 से बढ़ाकर 17 दैट इज 17 कर दिया गया है। 13 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और 4 जो हैं एडिशनल जज रहेंगे। अब ये जो प्रपोजल है कि हमें आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको इंक्रीज करना है, ये आपका 2019 में हाई कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत उन्होंने यहाँ पर इस आइडिया को लेकर आए थे और जो है फाइनली स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बात की यहाँ पर की गई एंड फाइनली जो है अभी ये इंक्रीज कर दिया गया है। इसके ऊपर मेन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, सिंस यहाँ पर वैकेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं या फिर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पर जज केसेस को अगर हम देखें तो इट बिकम्स वेरी लेंदी प्रोसेस। जो हम जुडिशरी की बात करते हैं, पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी हैं, उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, तो इसके लिए ये इस तरीके के रिव्यूज़ जो हैं बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई, हमीरपुर का एक स्कूल है जिसका नाम है हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल, उसको एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया बाय दी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्यों मिला होगा ये? क्योंकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ये थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं या फिर दे आर गुड लीडर्स इन दिस एरिया। सो इतना सही ये यहाँ पर फैक्ट देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, आईआईटी मंडी रिसर्चर्स डेवलप टेक्नोलॉजी टू ओवरकम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम शॉर्टेज। तो बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे, वो हम लोग अलग से देख लेंगे अगर नहीं आएगा समझ। तो हल्का सा यहाँ पर अगर आइडिया दे तो इन्होंने बेसिकली एक चिप बनाई है। अब चिप क्यों बनाई है? तो क्या है, हम लोग बहुत सारा टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारा वायरलेस चीज़ें, सिंस हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, तो ये एक फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनको दिया जाता है, राइट। अब इसमें क्या है, ये कौन देता है? ये आपकी गवर्नमेंट ही देती है अंडर फिक्स्ड स्पेक्ट्रम एलोकेशन पॉलिसी। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है इसका प्रॉपर यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाता, इसमें काफ़ी सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अनयूज्ड रह जाती है। तो ये कहते हैं कि हम ये जो चिप बनाई है हमने या हार्डवेयर, इस एरिया में जो भी आपका रिसर्च चल रहा है उससे हम लोग इसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और जो अनयूज स्पेक्ट्रम है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली जैसे हम 5G या 6G की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, ये उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। सो ये आपका इन्होंने ये चिप बनाया है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं CSRASIC चिप। सो इतना सा आपको जानने की जरूरत है। सो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, उनको जो है सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अभी SJVN क्या है? ये आपका एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये आपके डैम्स बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए डैम बनाते हैं सिंस इनके पास टेक्नोलॉजी है। अभी डैम ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बना देगा, उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, इतना पानी होल्ड करना है, ये वो सारी की सारी चीज़ें। तो इसमें जो है दे आर वर्किंग फाइन। स्पेशली अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो उनके काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, एज वेल एज 3 जो हैं सोलर कनेक्टेड पावर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो आपका SJVN है बहुत सारे जो आपके पार्टनरशिप मॉडल हैं उनके ऊपर ऐड करता है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट, यानी कि वो बिल्ड करेंगे, ओन करेंगे और उसको ऑपरेट भी करेंगे, बनाएंगे भी, उनके खरीदा भी उन्हीं ने होगा, है ना। कुछ होते हैं BOOT दैट इज बूट, आपका बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, जैसे कि अरुण प्रोजेक्ट। तो अरुण प्रोजेक्ट कौन सा है, हम लोग नेपाल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अरुण के अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है स्टेजेस हैं,
वो इस पे है कि 30 साल के बाद में जो आपका प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा उन्होंने डेवलप किया है, ये नेपाल की गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ आती है मनाली को सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड हिल स्टेशन यहाँ पर वोट किया गया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले क्या देखा था कि जब से अटल टनल बनी है तब से क्या हुआ है, आपके मनाली का जो रश है वो कम हो गया है, टूरिस्ट कम यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अभी एक मिड समर वेकेशन इंडेक्स ओयो के द्वारा यहाँ पर किया गया और उसमें क्या आया कि लोग जो हैं मनाली को प्रेफर करते हैं ओवर कश्मीर, ऊटी, मैक्लोडगंज और जो आपके हिल स्टेशन हैं उनके बजाय मनाली 30% लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो छोटा सा आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, लाहौल स्पीति का जो लास्ट विलेज है उसको रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी प्लेसेस इन न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्लेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले इस विलेज का नाम क्या है, इसका नाम है खंजर विलेज। कहाँ पर है ये, लाहौल एंड स्पीति में मियार वैली में। तो मियार वैली कहाँ है, मियार वैली आपके जास्कर जाती है इस तरीके से और इधर से आपकी पीर पंजाल और ये ऐसे ग्रेटर हिमालयस जाते हैं इस तरीके से। सो ये इनके बीच में कौन सी है आपकी, मियार वैली। मियार वैली में एक और क्या नाम है, मियार ग्लेशियर। सब बहुत बड़ा लंबा एक 35 किलोमीटर्स का ग्लेशियर है लाहौल एंड स्पीति में। उसके अलावा एक और चीज़ क्या है, मियार नाला। मियार नाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, चेनाब रिवर की। यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो यहाँ से आपकी चेनाब फ्लो करती है और इस तरीके से जब वो यहाँ से जाती है तो यहाँ से उस पर आपका क्या करता है, आपका मियार नाला उसकी एक ट्रिब्यूटरी बन जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी रोड से कनेक्ट हो गया तो बेसिकली हम टूरिज्म को यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया नूरपुर टू बी पुलिस डिस्ट्रिक्ट। नूरपुर को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो आपका एसपी रैंक का ऑफिसर है उसको बैठाया जाएगा ताकि वो वहाँ पर देख रेख कर सके। इसके रीज़न क्या है, इसके रीज़न है नूरपुर शेयर करता है बाउंड्री पंजाब के साथ में। तो यहाँ पर अक्सर जो आपका ड्रग्स का अब्यूज़ है, ट्रेड है, वो देखने को मिलता है। इसी को सुपरवाइज करने के लिए अभी इसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। सो इस तरीके के जो छोटे इनिशिएटिव हैं ये आप लिख सकते हो कि ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या कर रही है। सो ऐसे छोटे जो हैं आपने अपना एक अलग से सेक्शन जो मेंस का बनाया हुआ है ड्रग अब्यूज़, उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा एम्स बिलासपुर ने MOU साइन किया है जो आपके फॉर दी स्पेशली एबल्ड जो भी आपके दिव्यांग लोग रहते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इसकी इम्पॉर्टेंस की इस तरीके के हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास में, मेडिकल केयर है वो हमारे पास में होना चाहिए। नॉट एवरीबडी फ्रॉम लाइक आपका हिमाचल प्रदेश PGI को नहीं भाग सकते हैं हर बार, तो हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड की गई है, दैट इज़ कि जो आपके दिव्यांग लोग हैं, स्पेशली एबल लोग हैं, उनके लिए अलग से क्वालिटी मेडिकल केयर दिया जाएगा और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज दी जाएंगी। तो ये न्यूज़ एज एन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के हिसाब से देखें तो इसके आपके एम्स की इम्पॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कभी मनाया जाता है 5 जून को, और इस बार हिमाचल का थीम क्या था, तो ये कहता है राइज इन टेम्परेचर्स कॉज्ड फास्टर स्नो मेल्ट इन हिमाचल इन मार्च एंड अप्रैल स्पेशली। तो हमने क्या देखा, हिमाचल में प्रमुख 5 नदियां हैं। ऊपर से अगर हम चले तो चेनाब है, फिर आपकी ब्यास, रावी, सतलुज। तो हिमाचल में 5 प्रमुख नदियां बहती हैं। ऊपर से चले हम तो चेनाब आ गई, फिर रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। यमुना तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैवल करती है, और अगर हम रिवर्स की बात करें तो दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स। करीब हिमाचल में 800 ग्लेशियर्स हैं। सिंस हिमालयाज यहाँ से होके गुजरते हैं, इतनी सारी माउंटेन रेंजेस हैं, तो उनके पास में ग्लेशियर्स मिलते हैं। लेकिन ये जो ग्लेशियर्स हैं इसमें डिक्लाइन देखने का मिला है 18% का, जो ग्लेशियल मेल्टिंग वहाँ पर शुरू हो गई है ड्यू टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स। अब मैंने जैसे आपको बताया तो कौन कौन से एरिया में हमें देखने को मिलता है, तो पहला तो आ गया आपका ये हमारी 5 रिवर्स जहाँ जहाँ से गुजरती हैं वहाँ से,
है ना, इसके आसपास में ग्लेशियर्स हैं, स्पेशली जो आपके ये ग्रेटर हिमालयन रेंज हो गई, पीर पंजाल है, और आपकी क्या है, धौलाधार रेंजेस हैं। यहाँ पर ही मैक्सिमम ग्लेशियर्स, एज आई टोल्ड यू, हिमाचल में 800 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप भागा ग्लेशियर है, चंद्रा ग्लेशियर है, मियार ग्लेशियर है ना। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं जिनकी अभी मेल्टिंग होनी शुरू हो गई है। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरनमेंट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है कि आपके जो रिवर्स हैं उनका फ्लो बढ़ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो इसमें राइज इन टेम्परेचर हम देख सकते हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल और मई का हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। चेनाब का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ किया है, और अप्रैल में मैक्सिमम टेम्परेचर्स इंक्रीज़ किए हैं किसी भी बेसिन के, अगर हम लोग देख लेते हैं तो दैट इज़ चेनाब का, उसमें भी सबसे ज़्यादा है 8.3, यानी कि हमारे जो ग्लेशियल प्रॉपर, सिंस आपका कोल्ड डेजर्ट लाहौल एंड स्पीति में हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ टेम्परेचर में देखने को मिला है। ये अच्छी बात नहीं है। अब एग्ज़ाम के लिए मैं बात करती हूँ, तो प्री की अगर मैं बात करूं तो जो 2020 का प्री था, जो कि 2021 में हुआ, एक साल पीछे चलता है HPPSC, इसमें एक पैसेज पूछा गया था 5 नंबर का। यूजुअली देखते नहीं हैं हम लोग, लेकिन पूछा गया था, जो कि डेजर्टिफिकेशन के ऊपर पूछा गया था। तो जैसे ये एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी आपके टॉपिक्स रहते हैं, इनमें अक्सर ये आगे मुझे ऐसा लगता है कि पैसेज में ये पूछ लिए जाएंगे। तो हमने एनवायरनमेंट को अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है और आइडिया लेना है कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो यहाँ पर हम ग्लेशियल मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज की बात कर रहे हैं, इंक्रीज्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हमारा जो जितने भी बेसिन्स हैं उनमें जो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी है, पानी का फ्लो है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये आगे कुछ चीज़ें हैं, ये आपके पढ़ने के लिए हैं, इनको आपने PDF से पढ़ लेना है कि आपका फेब हो गया, मार्च अप्रैल में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले। अभी तो मानसून दूर है, तो जून का भी अगर हम एनालिसिस देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गर्मी वहाँ पर थी। फिर आती है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन पॉलिसी के लिए हामी भरी है। तो अभी हामी भरी है, यानी कि ड्राफ्ट नहीं किया है, तो जब भी करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, गोल्स हैं, स्ट्रैटेजी है, वो सारे डिटेल में। जैसे हमने टूरिज्म पॉलिसी हो गई या आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, जैसे उनको पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, हिमाचल में ड्रोन का बहुत सारा यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये एक हिमालयन स्टेट है, टेरेन मुश्किल है, माउंटेनियस रीजन है, इसकी वजह से इससे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। जैसे आपका बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, ब्लड सैंपल लेके आने हैं, आपकी वैक्सीन्स हम लोग पहुंचाने वाले थे, स्पेशली कोविड टाइम्स में हमें महसूस हुआ कि इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स आपके जो रोड मैपिंग है वो इससे की जा सकती है। देन आपके ट्रैकिंग पे बहुत सारे लोग खो जाते हैं, और ऐसी लाइक हार्श कंडीशंस में जाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे टाइम पे इलीगल माइनिंग है, ऐसे टाइम पे इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है। ये तो हो गया इसके यूजेस। इससे और क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट होंगी, और आपकी हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ तो सिंस आने वाले टाइम में होगा ही, टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, है ना। सो इस तरीके से एक ऑलरेडी जो चल रही स्कीम है नेशनल लेवल पे, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स, इसी के फाउंडेशन के ऊपर इसको यहाँ पर चलाया जाएगा। ये जो आपकी पॉलिसी बनेगी ये सबके अकॉर्डेंस में बनेगी, साथ में एक उनको बैलेंस में रखते हुए आपकी एजुकेशन पॉलिसी हो गई, इनोवेशन स्कीम है, देन आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। अब ये आप लोग मुझे बताने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया, तो वो कहाँ पर खोला गया है। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन, राइट। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मैं बढ़ती हूँ। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के ऊपर। अगेन इसको भी अभी हामी भरी गई है, अप्रूव मतलब बन के नहीं आया है हमारे पास में, तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। आपको आइडिया देती हूँ इसमें हम क्या बात करते हैं। जैसे लॉजिस्टिक्स की ये बात करता है, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया। तो हिमाचल में जैसे आपका कोविड टाइम्स था, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिला, और उसी को प्रमोट करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से बहुत चीज़ें कर रही है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसमें चेंजेस आए।
देन इज़ हमने बहुत बड़े बड़े एरियाज़ जो हैं बल्क पार्क्स या इंडस्ट्रियल पार्क्स को यहाँ पर लॉन्च किया है या फिर उनको जो है यहाँ पर रखा गया है। और थर्ड जो है ये आपकी लॉजिस्टिक पॉलिसीज़, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज़ के चलने के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, जैसे आपके कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं, एयर कार्गो फैसिलिटी है, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स है या इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आती हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में नहीं आती, ये लॉजिस्टिक्स में आएंगी। तो इन चीज़ों के बीच में सिंस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उसी कम्युनिकेशन को स्मूथ करने के लिए ये पॉलिसी यहाँ पर लाई जाएगी और इसके ऊपर जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है वो ग्रो कर। नेक्स्ट आ गई हमारी कांगड़ा के टी फार्मर्स। तो हमने क्या न्यूज़ देखी, न्यूज़ कहती है कि इंडिया की टी को रिजेक्ट किया गया ग्लोबली क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड के लेवल्स जो हैं बहुत सारे थे। तो इसी के ऊपर कांगड़ा के ग्रोअर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमारे बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पर पेस्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करते। अब ये तो हो गई कांगड़ा टी की बात, जिसको अभी प्रॉपर जीआई टैग मिला हुआ है, एक स्पेशलिटी है। लेकिन क्या हिमाचल में पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता ही नहीं? नहीं, बिल्कुल होता है, और ये टॉक्सिसिटी का कंसर्न भी है। ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि आपकी एक रिपोर्ट आई, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट लास्ट टाइम 2010 में आई थी, उसके बाद में अभी आई है। इसमें देखा गया कि हिमाचल में पेस्टिसाइड्स के लेवल इतने ज़्यादा हैं कि वो वरीसम है, यानी कि हमें थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। अब जो आपका एग्रीकल्चरल एरिया है, टोटल क्रॉप्ड एरिया हम कहें, तो वो कम हो गया है कंपैरेटिवली, लेकिन उसकी यील्ड ज़्यादा हो गई है। वो आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हो या फिर आपके पेस्टिसाइड्स की यूज़ की वजह से। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होता है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं हिमाचल के, और यहाँ पर अच्छा खासा इसका यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी एक बड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो इस तरीके से हिमाचल की टॉक्सिसिटी, अब इसके ऊपर किस किस तरीके से इसको चेंजेस इसमें लाए जा सकते हैं वो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, या फिर हमें खुद जब आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ पर आपने ज़रूर लिखना है कि इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि हिमाचल ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है फ्रॉम जुलाई 1। अब कंट्री में अगर हम देखें तो हिमाचल वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने प्लास्टिक के यूज़ को बैन किया। जैसे हमारे जो ओपन आपके लिफाफे हैं या और भी कोई एक्स्ट्रा पॉलीथीन के बैग्स रहते हैं वो बैंड है ना, वो वहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलते। वैसे ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है, आपकी बॉटल्स हैं या रैपर्स हैं, इनको भी यहाँ पर बैन किया जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। 1 जुलाई से करना इसको बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो स्टॉक लेके बैठे हैं, कोई पहले उनको बताया नहीं गया है, सो इसमें चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन ऑन पेपर अभी इसको बैन कर दिया जाएगा। इसका रीज़न एक ये भी है कि फॉरेस्ट फायर्स में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं प्लास्टिक्स का देखने को हमें मिलता है, और हिमाचल में अच्छे खासे लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीज हुए हैं। तो जो फॉरेस्ट फायर्स हैं इनको कम करने के लिए भी इसको यहाँ पर किया जाएगा। अब पोल्यूशन की जब हम बात कर ही रहे हैं, प्लास्टिक कहाँ से आता है, इसके बहुत सारी रीजंस हैं, जिनमें से एक टूरिज़्म भी है। हिमाचल अच्छा खासा काम करता है टूरिज़्म में, और वो लोग अच्छा खासा यहाँ पर वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं सिंस रहेंगे तो उसी वेस्ट कलेक्शन को भी यहाँ पर सेग्रीगेट करने की बात की जा रही है कि इसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा ताकि हम अपने माउंटेन्स को बचा के रख सकें, अपने मॉन्यूमेंट्स को बचा के रख सकें और अपने फॉरेस्ट को यहाँ पर बचा के रख सकें। वी स्टिल वॉन्ट टू बी कॉल्ड द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है लुग वैली को। तो अब जैसे एक बार मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इमला विमला वैली। अभी ये वैली जो है हमें इसकी लोकेशन पता है लेकिन फीचर्स क्या हैं वो नहीं पता। तो सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए। लुग वैली आपकी कुल्लू में है, और जो इसमें हम फीचर्स लिखेंगे वो जो जनरल रहते हैं एक वैली के, लाइक फर्टाइल होती है, आसपास जो है बहुत सारी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, तो इस तरीके से। तो लुग वैली इज़ इन कुल्लू। फिर यहाँ पर अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है कुछ चेंजेस ला रहा है टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए। सिंस कुल्लू ने पिटिशन यहाँ पर डाला था, उन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहते हैं, जो भी आपका होम स्टे है, टेंट्स है, ट्रैकिंग है, वही हम लोग करना चाहते हैं। तो इतना सा ही यहाँ पर किया जाएगा अंडर नई राहें नई मंजिलें। सो ये न्यूज़ थी
अब हम दो जो है यहाँ पर स्कीम देखेंगे। पहली स्कीम है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो ज़ीरो हंगर की बात कर रहा है, जिसको हम ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। उसके बाद में वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर आपका क्वालिटी ऑफ द फूड। सो उसी के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। इसमें आपके प्रोटीन एनरिच जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। स्पेशली इसमें हम जो कंसीडर करते हैं दैट इज़ 6 months to 10 months year old। तो आपका जो 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें आया कि हिमाचल में बहुत सारे बच्चे स्टंटेड हैं, वास्टेड हैं और अनीमिक हैं, यानी कि उनको प्रॉपर माल न्यूट्रिशन है, उनको प्रॉपर डाइट जो है मिल रही है, खाना मिल रहा है, लेकिन डाइट जो है वो न्यूट्रिशनल नहीं है। उसी को टैकल करने के लिए यहाँ पर ये बाल सुपोषण योजना जो है शुरू की गई है। इसमें 7 चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा, जैसे डायरिया और निमोनिया, इसका अर्ली ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है बच्चों में, तो ये इसके अर्ली ट्रीटमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। अंडर वेट जो आपके न्यूली बॉर्न्स रहते हैं वो नहीं होने चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। एज आई टोल्ड यू, अनीमिया स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉमन है हिमाचल में, सो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। देन अंडर नरिश बच्चे, इन्हीं सारी चीज़ों को स्पेशल उनको केयर दी जाएगी, फोकस दिया जाएगा और बाल सुपोषण यहाँ पर किया। सो लास्ट हमारा आज की जो स्कीम है दैट इज़ श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना। इसके अंतर्गत फ्री लैपटॉप्स बांटे गए 10वीं कक्षा से ऊपर के जो भी मेरिटोरियस रहे हैं। सो ये टाइम टू टाइम, ये काफ़ी टाइम से दिए नहीं गए थे, तो ये आपको स्कीम का जो नाम है वो यहाँ पर याद होना चाहिए। और ये जो आपके फ्रंट पेज पे हर एक न्यूज़पेपर के था, तो आई एम गेसिंग कि इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून।